हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ नंबर सीरीज का पार्ट 2। नंबर सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको नंबर सीरीज के बारे में बताया था, क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो डिस्कस हुए थे। तो आज जल्दी से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम, और नंबर सीरीज को और कैसे बेटर करेंगे वो आज की क्लास में सीखते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके सामने। देखिए, इंक्रीजिंग सीरीज होती है, डिक्रीजिंग सीरीज होती है और मिसलेनियस सीरीज होती है। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, और नंबर सीरीज एक ऐसा पार्ट है जो रीजनिंग में भी है और मैथ्स में भी है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही पार्ट में नंबर सीरीज आपको मिलता है। रीजनिंग की नंबर सीरीज और मैथ्स की नंबर सीरीज में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, लेकिन हाँ, मैथ्स की नंबर सीरीज में डिवीजन ज़्यादा होता है और रीजनिंग की नंबर सीरीज में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट ज़्यादा होता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कुछ नया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने आप डिफरेंस समझ में आएगा। इंक्रीज हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। 7 है, 11 है, फिर 18 है, 29 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, 76 है। तो पहला लॉजिक हमने बोला था कि आपको डिफरेंस निकालना है। सबसे पहला टास्क क्या है, आपको डिफरेंस निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस के क्या बेसिस पे बन रहा है। नोटिस करिए, देखिए 7 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 11 होता है। 11 में कितना जोड़ें, दैट मीन्स कि 7 जोड़ेंगे। अब 18 में कितना जोड़ें कि 29 हो जाए, दैट मीन्स कि 11 जोड़ेंगे। अब नोटिस करिए, नेक्स्ट तो पता ही नहीं और अगला पता नहीं है। अगर मैं इसका डबल डिफरेंस निकालता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, डबल डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे +3 आ रहा है, फिर अगला कितना आएगा, +4 आ रहा है। नोटिस करिए, तो अगला हम मान के चलते हैं +5 हो सकता है, या +3 है, +4 है। अगला आपका यहाँ पे डिफरेंस 1 है, अगली बार 6 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है। देखिए, पहले 1 का डिफरेंस हुआ, फिर 2 का डिफरेंस लेके +6 भी हो सकता है। तो जरा देखते हैं कौन सा लॉजिक मैच करेगा। देखिए, ये चीजें आपको ट्राई करनी ही पड़ेंगी, आप बिना करे आप एग्जैक्ट आंसर नहीं जान पाएंगे, याद रखिएगा हमेशा। तो जरा देखते हैं। देखिए, 11 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो वैल्यू आती है 16। नोटिस करिए, और अगर 11 में मैं 6 जोड़ूंगा तो वैल्यू आती है 17। तो या तो 16 जुड़े या तो 17 जुड़े, इन दोनों लॉजिक डिफरेंस और डबल डिफरेंस के बेसिस पर। जरा देखते हैं कि किसी भी लॉजिक से हमारा आंसर कहीं मैच कर रहा है। तो नोटिस करिए, अगर हम 16 ऐड करेंगे, 16 ऐड करते हैं तो 9 और 6 5, कैरी गया 1, 45 आता है। देखिए, 45 कहीं अवेलेबल नहीं है। और अगर हम 17 ऐड करेंगे तो वैल्यू आती है 46, 46 भी अवेलेबल नहीं है। तो ये इंडिकेशन है कि ये क्वेश्चन डिफरेंस और डबल डिफरेंस में नहीं बना है, क्योंकि अगर डिफरेंस और डबल डिफरेंस में मैं बनाऊंगा तो लॉजिक के थ्रू आंसर आना चाहिए या तो 45 या तो 46, और दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये इस बात का इंडिकेशन था कि कुछ और हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और हुआ है, और उसको पता लगाने के लिए हम इसको रब कर देते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 7 में 11 ऐड करूं तो कितना होता है, 18 होता है। देखिए, 7 + 11 दैट्स व्हाट 18। मतलब उसके प्रीवियस दो नंबरों को ऐड करके थर्ड नंबर बन रहा है। फिर ध्यान से देखिए, इन दो नंबरों को अगर मैं ऐड करूं, 11 + 18 कितना होता है, 29 होता है। नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। फिर आगे देखिएगा, 18 + 29। अब नोटिस करिए, 18 और 29 को अगर मैं ऐड करूं तो 8 8 16 और 1 17, कैरी गया 1, 3 और 1 4, 47 आएगा। कितना आ रहा है, 47। तो नोटिस करिए, 47 अवेलेबल भी है, और 47 को 29 के साथ जब मैं ऐड करूंगा तो फिर आप देखते हैं 76 बन रहा है। तो नोटिस करिए, 9 और 7 ऐड करने पे 6 आता है, और 9 और 7 16, 6 हो गया, 1 कैरी है तो 5 और 2 7। देखिए, 76 भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा क्वेश्चन पार्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, 47 इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। तो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करके थर्ड नंबर आपका बन रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया वो क्वेश्चन कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस लॉजिक पर जाने से पहले आपको डिफरेंस और डबल डिफरेंस ट्राई करना ही है। डिफरेंस और डबल डिफरेंस अगर ना बने तभी आपको कुछ नया सोचना है, लेकिन 90% क्वेश्चन डिफरेंस और डबल डिफरेंस पे ही सॉल्व हो जाता है। तो जल्दी से देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट आ चुका है आपके सामने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो फिर वही चीज़, देखिए इंक्रीज हो रहा है वैल्यू। देखिए, 5 है, 11 है, 24 है, 51 है, 106 है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले डिफरेंस पे काम करते हैं। नोटिस करिए, सबसे पहले कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर 6 के बाद नोटिस करिए कितना आ रहा है, 9 और 4, वैल्यू कितनी होती है, 13, +13 हो रहा है। फिर देखिए, 24 और 51 हो रहा है, वैल्यू कितनी बढ़ रही है, 26 और 1 27, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जस्ट डबल का डिफरेंस चल रहा है। ध्यान से देखें अगर आप, तो डबल के डिफरेंस पे सीरीज आगे बढ़ रही है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें। अब देखिए, 51 का अगले के साथ क्या हो रहा है,
तो जस्ट डबल हो रहा है। ये इंडिकेशन भी था कि अगर मैं डिफरेंस बेसिस पे ना भी लूँ, देखिए डिफरेंस लेने के बाद भी मुझे साफो साफ दिख रहा है कि डबल हो रहा है, क्योंकि 6 है, फिर 13 है, फिर 27 है, ये इंडिकेशन हो रहा है कि डबल हो रहा है। अगर डबल बेसिस पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ध्यान से देखिए, 5 2 से 10 और प्लस 1 11 बन रहा है। फिर देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 2, अब देखिए प्लस 1 नहीं हुआ इस बार, प्लस 2 हुआ है। मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कैसे, 11 दूना 22 और 2 24 बन रहा है। फिर देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 24 दूना 48, 48 में 3 जोड़ा 51, मैच कर रहा है। फिर देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स कि 102 आ जाएगा, और प्लस 2 4 जोड़ेंगे तो 104 आ रहा है। फिर देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 होगा, दैट मीन्स कि 106 का 2 गुना, दैट मीन्स 212। 212 में जैसे ही मैं 5 जोड़ूंगा, 212 प्लस 5 वैल्यू कितनी आई, 217 आई। 217 इज द राइट आंसर। नहीं, डिफरेंस के बेसिस पर भी आपने एग्जैक्टली पकड़ लिया कि क्वेश्चन में लॉजिक हो क्या रहा है। यहाँ साफो साफ दिख रहा है वैल्यू डबल हो रही है, तो ये इस बात का इंडिकेशन था कि डिफरेंस के बेसिस पर भी आपको मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक मिल जाता है। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 हो रहा है। तो 217 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले काम ये करेंगे हम लोग, डिफरेंस के बेसिस पे सॉल्व करते हैं। देखिए डिफरेंस और डबल डिफरेंस के बेसिस पर 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे 6 है, फिर 21 है, फिर 63 है, और यहाँ पे 441 है। अब नोटिस करिए, अगर आप डिफरेंस निकालेंगे भी तो देखिए वैल्यू बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि कुछ अलग हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो डिफरेंस और डबल डिफरेंस निकालना आपके लिए बेकार है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट हुआ है, ये बात कंफर्म है। तो आप पहले से ही इसमें कुछ अलग सोच सकते हैं। डिफरेंस और डबल डिफरेंस के बेसिस पर वैल्यू बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। नोटिस करिए, ये करीबन इसका 8 से 10 गुना तेजी से वैल्यू बढ़ गई है। तो नेचुरल सी बात है कि डिफरेंस और डबल डिफरेंस के बेसिस पर 63 को 441 के बराबर नहीं बनाया जा सकता। दैट मीन्स कि डिफरेंस और डबल डिफरेंस नहीं हुआ है, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है या तो कुछ और हुआ है जो हमें जज करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं हुआ क्या है, ध्यान से समझते हैं चीज को। देखिए 6 है, तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू कितनी होती है, 12। अच्छी बात है। और 12 को अगर मैं रिवर्स कर दूं, नोटिस करिए यहाँ 6 है, अगला मैं 12 को रिवर्स कर दूं 21 हो जाता है। 21 देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए 12 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 3 से कितना होता है, 36 होता है। और 36 को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वैल्यू कितनी होती है, 63 होती है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल 60, देखिए 36 है, 36 को उल्टा कर दीजिए। तो दैट मीन्स कि एग्जामिनर ने करा क्या, उस वैल्यू को रिवर्स करना है मुझे। तो ये 36 है, और ये वैल्यू कितनी है, 12 है, ये 6 है, और ये वैल्यू कितनी है, 144। अब आपको मेरे ख्याल से लॉजिक दिख रहा होगा, 6 12 36 144। तो एग्जामिनर ने वैल्यू को रिवर्स करा है और उसके बाद लिखा हुआ है, इसलिए तो ध्यान से देखने वाला। अब देखिए इसमें क्या करना है, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वैल्यू कितनी आएगी, 144 आएगी। और 144 को जब मैं रिवर्स करता हूँ 441 हो जाएगा। देखिए 441 लिखा हुआ है। अब अगला नंबर कौन होगा, 5 होगा। तो जैसे ही हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब नोटिस करिए 5 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आती है, 720 आती है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 720 आएगी। 720 को जब रिवर्स करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 027 आएगी, 027। तो 027 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा है। इसीलिए नोटिस करिए एग्जामिनर ने 0 भी दे रखा है स्टार्टिंग में। देखिए स्टार्टिंग का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन 025 026 027 देने का मोटिव क्या था, वो यही था क्योंकि रिवर्स करा गया है वैल्यूज को। आई होप समझ में आया। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख सकते हो बहुत ध्यान से। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, मल्टीप्लाई 2 12, मल्टीप्लाई 3 36, मल्टीप्लाई 4 144, मल्टीप्लाई 5 720। आंसर हो गया। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ध्यान से देखिए, इस बार देखिए वैल्यू बहुत डिफरेंस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये इंडिकेशन है कि वैल्यू को डिफरेंस के बेसिस पर सॉल्व भी करा जा सकता है। और मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर, देखिए डिफरेंस के बेसिस पे बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें तो 131 एक प्राइम नंबर है, और 139 भी प्राइम है। अब देखिए प्राइम नंबर की अगर आपको टेबल पता होगी तो ये पता होना चाहिए था कि 131 प्राइम है। और जैसे ही ये प्राइम नंबर मिल रहा है मुझे, तो मैं प्राइम के बेसिस पे सॉल्व करता हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने प्राइम की टेबल भी लेकर आया हूँ पूरा। देखिए 131 प्राइम है, उसके बाद देखिए 139 आ रहा है, बीच में 137 होता है,
इसको स्किप कर दिया, 139 आ रहा है प्राइम अगला। फिर नोटिस करिए 157 आ रहा है जो कि प्राइम है, लेकिन बीच में दो प्राइम को गैप करा गया है। देखिए पहले 131, फिर एक प्राइम नंबर का गैप, फिर नेक्स्ट प्राइम, फिर दो प्राइम नंबर का गैप, फिर नेक्स्ट प्राइम, फिर अगली बार देखिएगा 179 आ रहा है। दैट मीन्स कि तीन प्राइम नंबर का गैपिंग हुई है, देख सकते हैं आप, तीन प्राइम नंबर की गैपिंग हुई है। तो पहले एक प्राइम नंबर गैप, फिर दो प्राइम नंबर गैप, अगली बार तीन प्राइम नंबर का गैप हुआ, तो नेक्स्ट टाइम चार का गैप होगा। देखिए चार को मैं क्रॉस करूंगा और जैसे ही मैं पांचवा मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 199 इज द राइट आंसर। लॉजिक मैच कर चुका है। तो आई होप समझ में आया कि 199 कैसे बना। देखिए प्राइम नंबर का बेस है 131, उसके बाद 137 प्राइम को एक्सेप्ट कर दिया, फिर 139, फिर 149 एंड 151 को स्किप कर रहा है, 157 प्राइम मिल रहा है, फिर 163 और 167 173 को स्किप करा, 179 मिल रहा है। तो प्राइम नंबर पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइम नंबर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि स्टार्टिंग के मिनिमम 200 प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला सीरीज भी आपके सामने आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिए, तो आपको लगेगा कहीं ना स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड है। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे 2 का स्क्वायर है, पहला क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, फिर ये 5 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखिए, अब नोटिस करिए जहां ये स्क्वायर मिल रहे हैं लेकिन वैल्यूज डिफरेंस बढ़ रहा है, जैसे 2 है, 5 है, 11 है, अगला क्या होगा, अगला भी स्क्वायर है। तो कहीं ना कहीं स्क्वायर तो हो रहा है लेकिन किस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। नोटिस करिए ये सारे प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, और मिडिल में कोई ना कोई प्राइम आ रहा होगा। जैसे 2 के बाद कौन सा मिडिल आता है, 3 प्राइम होता है, जो यहाँ पे स्किप करा गया। अब 5 के बाद अगला प्राइम कौन आता है, 7 आता है, जो यहाँ पे स्किप करा गया है। नोटिस करिए, देखिए 5 होता है, 7 होता है, 7 के बाद 11 आता है। अब 11 के बाद कौन सा प्राइम होता है, नेचुरल सी बात है 13 होता है। उसके बाद कौन सा आता है, 17, तो 17 का स्क्वायर हो सकता है, और 17 का स्क्वायर देखिए मेंशन बी है। देखिए लॉजिक मैच कर गया, जैसे ही मैच करेगा आंसर आपके मैच कर जाएगा। तो आपको आंसर मिल चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देखिए 2 का स्क्वायर 3 को छोड़ दिया, 5 का स्क्वायर 7 को छोड़ दिया, 11 का स्क्वायर 13 को छोड़ दिया, 17 का स्क्वायर 289 मैच कर रहा है, फिर 19 को छोड़ के 23 का स्क्वायर, फिर 29 को छोड़ के 31 का स्क्वायर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू आपकी 289 कैसे बनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले डिफरेंस, और डिफरेंस और डबल डिफरेंस के बेसिस पर अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनेगा तब हम कोई और दूसरा सोचेंगे। ध्यान से देखते हैं इस बार भी क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 5, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +5, फिर डिफरेंस कितना हो रहा है, नोटिस करिए +16, फिर डिफरेंस नहीं पता, फिर डिफरेंस नहीं पता, फिर लास्ट वाला डिफरेंस आपको दे रखा है यहाँ पर। डिफरेंस कितना आ रहा है, नोटिस करिए 10 में से 2 गया 8, 6 में से दैट मीन 16 में से 12 गया, दैट्स कॉल्ड 4, 48 आ रहा है। अब नोटिस करिए क्या कैसे पता चलेगा कि क्या वैल्यू आ रही है। तो डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो डिफरेंस के बेसिस पर आप कैसे बताएंगे, देखिए 5 है, 16 अगला तो ब्लैंक है, फिर लास्ट में 48 बैठा हुआ है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब डिफरेंस के बेसिस पे नहीं बनेगा तब हमें क्या करना है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमें काम क्या करना है, हमें स्क्वायर सोचना है, मल्टीप्लिकेशन सोचना है। अब नोटिस करिए अगर मैं 5 देखूं तो मैं 2 का स्क्वायर +1 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, 2 2 ज़ा 4 +1। अगर मैं 10 देखूं तो नोटिस करिए 3 का स्क्वायर +1 कहा जा सकता है, बिल्कुल 3 का स्क्वायर +1। फिर देखिए 26 जो है 5 का स्क्वायर +1। अब देखिए 2 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर +1। आप यहाँ भी देख सकते हैं 11 का स्क्वायर +1 बन रहा है। 11 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 121 और +1 दैट्स कॉल्ड 122। फिर देख सकते हैं आप 13 का स्क्वायर +1 बन रहा है, दैट्स कॉल्ड 170। अब मिडिल में क्या बनेगा ये आपको पता है, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, और ये सारे प्राइम नंबर हैं, 2 3 5, तो अगला प्राइम क्या होता है 7। तो 7 का स्क्वायर करना है मुझे और +1 करना है, दैट मीन्स कि 49 में एक जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 50 आता है। 50 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए जब डिफरेंस और डबल डिफरेंस नहीं बनेगा तब आपको डिफरेंस सोच पर एक अलग सोच पे जाना है और वहां से आंसर को पकड़ना है। तो आंसर क्या बना, 49 + 1 दैट्स कॉल्ड 50। तो 50 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आप देख सकते हो।
ये रहा एक्सप्लेनेशन, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 बना रहा है। अब देखिए डिफरेंस नहीं है, उस पर्टिकुलर 5 को कैसे बना ये बनाया गया है। इस सीरीज में नोटिस करिए 5 और 10 के बीच का डिफरेंस पे काम नहीं करना है, 5 कैसे बना वो बताया गया, 10 कैसे बना वो बताया गया, 26 कैसे बना वो बताया गया। तो आई होप क्लियर हो गया। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ चुका है आपके। अब बहुत ध्यान से देखिए, इस बार एक बार 33 है, फिर 10, फिर 43, फिर 53, फिर 96। एक बार देखिए कम हुआ फिर बढ़ रहा है आगे सीरीज, ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ क्या है, इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 33 प्लस 10 43 हो रहा है, बहुत ध्यान देखिए। फिर इन दोनों नंबरों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 10 प्लस 43 53 हो रहा है। आई होप ये समझ में आ रहा है। फिर आगे देखिएगा 43 प्लस 53 को अगर मैं ऐड करूं तो 3 और 3 6, 5 और 4 9, देखिए मैच कर रहा है, ये भी मैच कर गया। तो प्रीवियस दो नंबरों का एडिशन थर्ड नंबर के इक्विवेलेंट हो रहा है। तो आखिरी में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और लास्ट नंबर बन जाएगा। तो 6 और 3 9, 9 और 5 दैट्स कॉल्ड 14, 149 आंसर होगा। तो 149 इज द राइट आंसर। तो आई होप समझ में आया कि 149 कैसे बना। आप इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देख सकते हो बहुत ध्यान से। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि 33 प्लस 10 43, 10 प्लस 43 53, 43 प्लस 53 दैट 96, 53 प्लस 96 इज इक्वल्स टू 149। तो 149 इज द राइट आंसर। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा, हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपको सिखा रहा है। देखिए इस बार भी कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड। देखिए 1 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, अगला हमें पता नहीं है। फिर आप देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर से रिलेटेड हो रहा है। तो बहुत ध्यान से दिखाते हैं आपको लॉजिक हुआ क्या है। अब देखिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर आ रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट 11 का स्क्वायर। कैसे पता चला, ये डिफरेंस आगे वाले पार्ट पे नोटिस करिए, 19 का स्क्वायर है। फिर अगला कौन है, 29 का स्क्वायर है। फिर कौन है, 41 का स्क्वायर है। अभी कैसे पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें एक में अगर मैं 4 जोड़ूं, एक में 4 जोड़ूं तो 5 आता है। नोटिस करिए एक में 4 जोड़े तो 5 आता है। 5 में अगर 6 जोड़ें तो 11 आता है। 11 में अगर हम 8 जोड़ें तो नोटिस करिए 19 आता है। 11 8 19, और 19 में 10 जोड़ें तो 29 होता है। 29 में 12 जोड़ेंगे तो 41 होता है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। 1 का स्क्वायर, उसमें 4 जोड़ा तो 5 का स्क्वायर, 5 में 6 जोड़ा तो 11 का स्क्वायर, और 11 में 8 जोड़ा तो 19 का स्क्वायर, 19 में 10 जोड़ा तो 29 का स्क्वायर, 29 में 12 जोड़ा तो 41 का स्क्वायर। ये लॉजिक हुआ है, कंप्लीट लॉजिक हमारे सामने आ चुका है। तो 121 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन हमारा हमारे हाथ में आ चुका है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए जब भी इस बार क्वेश्चन ने आपको लास्ट में नोटिस करिए डबल क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो क्वेश्चन कुछ अलग है। दूसरी सीरीज भी नोटिस करिए, बहुत बड़ी सीरीज है, तो सीरीज भी कुछ अलग दिख रही होगी आपको। इसमें हुआ क्या है, दो सीरीज आपस में क्लब हुई है। दैट मीन्स कि दो सीरीज आपस में क्लब कर कर एक सिंगल फॉर्म में पूछा गया है। तो हमें करना क्या है कि 36 को उसके तुरंत बाद वाले से कंपेयर नहीं करना है, किसी और से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, देखिए ध्यान से देखिए, 36 को 39 से कंपेयर करते हैं, 2 का गैप लेकर। अब देखिए 2 का गैप लेके क्या 42 से हो रहा है, देखिए मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +3, फिर कितना हो रहा है, +3, फिर अगला देखते हैं, फिर +3 हो रहा है। तो नोटिस करिए मुझे एक डिफरेंस मिल गया, 36, 39, 42, 45 मैच कर रहा है। तो 2 का गैप लेकर मैं अगला नंबर पता लगा सकता हूँ कि अगला कौन होगा। तो 48 होगा, ये पता लगा सकता हूँ, लेकिन वो मुझसे पूछा नहीं गया। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या हो रहा है। अब नोटिस करिए 49 को किसके साथ कंपेयर करें, 51 के साथ करें या 53 के साथ करें। देखिए जिसके साथ लॉजिक बैठ जाए। नोटिस करिए अगर मैं 49 को 51 के साथ कंपेयर करता भी हूं तो देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, लेकिन अगली बार नहीं हो रहा है, सिर्फ +1 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि 49 को 51 से ना लेकर किसी और से करें। तो 49 को 53 से करते हैं। अब नोटिस करिए 49 और 53 में गैपिंग कितने की आ रही है, +4, अच्छी बात है। फिर 53 और 57 में गैपिंग कितने की आ रही है, +4, नोटिस करिए। फिर 57 और अगली गैपिंग कितने की बार होगी, +4, दैट्स कॉल्ड 61 होगा। तो पहला लेटर में मुझे मिल चुका है 61 होगा, जिसके बेसिस पर आंसर डी हो जाएगा। लेकिन मैं कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि अगला नंबर क्या होगा। देखिए 51 को आप किससे कंपेयर करते हैं, तो 51 को मुझे कंपेयर करना है नेक्स्ट वैल्यू से। तो नेक्स्ट कौन है, 54 है, कितना हो रहा है, 3 का गैप ले रहा है। फिर 54 को अगली वैल्यू से कंपेयर करना है तो कितना गैप ले रहा है, 3 का गैप ले रहा है, 57 आ रहा है।
फिर 57 को अगले से कंपेयर करना है तो 3 का गैप लेकर मुझे कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। तो 61 60 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, तो आंसर आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। 61 60 आंसर एकदम परफेक्ट है। तो आई होप समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बना और कैसे सॉल्व करा। इसमें दो सीरीज आपस में क्लब हुई हैं और उसको एक साथ आपके सामने दिया गया है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन चार्ट आप देख सकते हो बहुत ध्यान से, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन चार्ट, जिसमें 61 60 इज द राइट आंसर। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग अगली क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक यू टू ऑल।